रहमतों की कमी नहीं, सतगुरु के खजाने में झांकना तो खुद की झोली में है, कहीं कोई सुराख तो नहीं। सात्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। संतो जी, आज की साखी एक ऐसे सेवक की है जिसने पूरे लगन से 15 दिन की सेवा की और उस 15 दिन के सेवा के कारण उस सेवक के जीवन बच गए। आशा करती हूँ संतो जी कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। तो अब साखी शुरू करते हैं। संतो जी, एक राज्य में एक बहुत ही बिगड़ैल बादशाह था। वो कभी किसी का नहीं सुनता और वो जो भी फैसला लेता वही अंतिम फैसला होता। वो अपने किसी सही गलत फैसले पर कभी भी पूर्ण विचार नहीं करता। संतो जी, उस बादशाह ने अपने महल में 20 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे। उसके दरबारियों, मंत्रियों और प्रजा किसी से कोई भी मामूली सी गलती हो जाती तो वो उन्हें माफ नहीं करता, बल्कि उल्टे दोषी व्यक्तियों को उन खूंखार कुत्तों के सामने फेंकवा देता। कुत्ते उस व्यक्ति को नोच डालते। संतो जी, एक बार उस बादशाह के एक विश्वास पात्र सेवक से एक छोटी सी भूल हो गई। संतो जी, बादशाह को जब मालूम हुआ तो उसने गुस्से में उस सेवक को भी उन्हीं कुत्तों के सामने डालने का हुक्म सुना दिया। सेवक बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन बादशाह पर उसका कोई असर नहीं हुआ। संतो जी, अंत में सेवक ने बादशाह को अपनी 20 साल की सेवा और वफादारी का वास्ता दिया, मगर पागल बादशाह ने उसकी एक ना सुनी, उसका हृदय ना पिघला। संतो जी, फिर उस सेवक ने अपने लिए अंतिम इच्छा के तौर पर बादशाह से 15 दिन की मोहलत मांगी, जो उसे किसी तरह दे दी गई। सेवक बहुत उदास रहने लगा, क्योंकि वो जानता था कि 15 दिन बाद वो शायद जिंदा ना बच पाएगा। बहुत विचार करने के बाद वो सेवक राजमहल में उन खूंखार कुत्तों के रखवालों के पास गया। संतो जी, सेवक ने उनसे विनती की कि वो उसे सिर्फ 15 दिनों के लिए अपने साथ काम करने का अवसर दें। संतो जी, किस्मत उस सेवक के साथ थी। उस रखवालों ने उसे अपने साथ रख लिया। 15 दिनों तक उसने उन खूंखार कुत्तों को खूब खिलाया, पिलाया, नहलाया, सहलाया और खूब सेवा और प्यार किया। आखिरकार फैसले का दिन आया और सभी दरबार में हाजिर हुए। संतो जी, सेवक डर के मारे थर थर काँप रहा था। लोगों की हुजूम जमा हो चुकी थी। बादशाह के अगले आदेश का सबको इंतजार था। आखिर अब आगे क्या होगा? संतो जी, सारे दरबारी प्रजा बहुत ही आश्चर्य भरी नजरों से कभी बादशाह को देख रहे थे, तो कभी उस सेवक को, तो फिर कभी उन खूंखार कुत्तों को। नतीजे के लिए, फैसले के लिए सब बेचैन हुए जा रहे थे। संतो जी, उसके बाद बादशाह ने अपने आदेश के मुताबिक उस सेवक को उन कुत्तों के सामने फेंक देने का हुक्म दिया। सैनिकों ने आदेश पाकर उस सेवक को कुत्तों के सामने पटक दिया, लेकिन ये क्या, वो खूंखार कुत्ते उस सेवक को चाटने लगे, उसके सामने दुम हिलाने लगे और उसकी गोद में लोटने लगे। महापुरुषों जी, बादशाह को ये सब देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और सभी इस दृश्य को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। बादशाह ने उस सेवक को अपने पास बुलाया और उन खूंखार कुत्तों का उसके प्रति इस प्रेम का कारण जानना चाहा। उसके पूछने पर
सेवक ने बताया कि हुजूर, इन कुत्तों ने मात्र मेरी 15 दिन की सेवा का इतना मान दिया और मेरे प्रति वफादार हो गए, लेकिन आपने मेरी वर्षों की सेवा को एक छोटी सी भूल के कारण भुला दिया। मैंने आपके साथ वफादारी वाला सेवा की, लेकिन आपने उस सेवा का भी मान नहीं रखा। पर कहने को तो ये जानवर है, लेकिन इसने मेरी मात्र 15 दिन की सेवा का इतना मान दिया है। संतो जी, बादशाह को तुरंत अपनी इस बड़ी गलती का एहसास हो गया और उसने उस सेवक की छोटी सी गलती को माफ कर दिया और अपनी सेवा में फिर से रख लिया। संतो जी, कहने का भाव ये है कि सेवा बहुत ही महान होती है। अगर सच्चे मन से सेवा की जाए तो उसका फल जरूर मिलता है। संतो जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी हमेशा फरमाया करते थे, सेवा भक्ति की नींव के पत्थर के समान है, जो सेवक के जीवन में हर प्रकार की खुशहाली लाती है। तन मन धन से निस्वार्थ भाव से की गई सेवा क्रूसित के भाग्य के बंद द्वार भी खोल देती है। सतगुरु का विशाल रूप सात संगत होता है। सात संगत की सेवा भी सतगुरु की सेवा मानी जाती है। सेवा निरंकार की दी हुई दातों का शुक्राना है, ना कि अपनी किसी स्वार्थ की इच्छा की पूर्ति का माध्यम। भक्ति निष्काम, निरीक्षित, निस्वार्थ सेवा करता है। सेवा का फल स्वयं निश्चित नहीं करता, प्रभु पर छोड़ देता है। प्रभु का पैमाना भक्त की सोच से कहीं बड़ा है। ऐसे भक्त हमेशा लाभ उठाते हैं। तो आओ संतो जी, हम सब मिलकर सतगुरु माता जी से यही अरदास करें कि जैसा बाबा जी चाहते थे और जो सिखलाई सतगुरु माता जी हमें देना चाहती हैं, हम उन सिखलाई पर चल सकें और निष्काम निरीक्षित भाव से सेवा कर सकें। संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। रहमतों की कमी नहीं।